बच्चों इसके आगे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सरल रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर आपके पास दो सरल रेखाएं दी गई हों जो प्रवणता के रूप में दी गई हों, प्रवणता के रूप में सरल रेखाओं के समीकरण अगर हमें दिए गए हैं तो हम दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम आते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिए गए हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस प्रकार का a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। तो इनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ये स्लोप के फॉर्म में नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो, यानी जनरल फॉर्म में हो, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को कैसे निकालते हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम इन लाइंस को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले इन लाइंस को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्लोप फॉर्म आप जानते हैं y = किस प्रकार का होता है, mx + c के फॉर्म का होता है। तो कन्वर्ट दिस इक्वेशंस इन दिस फॉर्म, दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। तो उस कंडीशन में y = हो जाएगा हमारे पास -a1/b1 x -c1/b1, ये पहला हो जाएगा। तो पहले लाइन की प्रवणता, पहली रेखा की प्रवणता ऐसा आप निकाल सकते हो, m1 = -a1/b1। सिमिलरली आप दूसरी रेखा की भी प्रवणता निकाल सकते हो, दूसरी रेखा की प्रवणता यानी ग्रेडियंट या स्लोप, इसी को बोलते हैं। ये हो जाएगा m2 = -a2/b2। अब हमको इनके बीच का एंगल निकालना है, तो हम स्लोप फॉर्म में फार्मूला जानते हैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोगों को बताया गया है ना। सरल रेखाओं के बीच का कोण, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण आप ये पढ़ चुके हैं। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण tan थीटा से दिया जाता है, तो आप लिख लेंगे tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2 से दिया जाता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल देंगे, tan थीटा = माइनस में a1/b1 माइनस में a2/b2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पर माइनस में a1/b1 एंड माइनस में a2/b2। इस प्रकार की चीजें अपन कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको दो रेखाओं के बीच का कोण पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका इधर चला जाएगा प्लस में, तो a2b1 माइनस a1b2 अपॉन 1, यहाँ पर आ जाएगा b1b2 a1a2 प्लस b1b2, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा = tan इनवर्स, जो भी होगा हमारे पास a2b1 माइनस a1b2 होल डिवाइडेड बाई a1a2 प्लस b1b2। दिस इज द फार्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। हमको अगर दो रेखाओं के बीच का निकालना है तो यहाँ पर कुछ नोटशीट्स हैं, नोटशीट्स में आ जाते हैं। नोटशीट नंबर पहला, इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, क्या था अपने पास, इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, समांतर होने की शर्त, पैरेलल का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, पैरेलल का। इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, देन अपन ने पढ़ा था कि m1 = कितना होता है, m2 होता है। तो यहाँ पर अपन इसको दोनों की प्रवणताओं को बराबर कर देंगे, a1/b1 विथ साइन नेगेटिव = माइनस साइन के साथ a2/b2, माइनस माइनस प्लस कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1 = 0। दिस इज द रिलेशन इफ लाइन्स आर पैरेलल। इसी प्रकार से मैं सेकंड में आता हूँ, ठीक है। चलिए, इफ लाइन 1, अगर हम सेकंड आ जाए इसके, सेकंड में इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, देन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है कि m1 m2 = होता है -1, यानी माइनस a1/b1 इंटू माइनस a2/b2 = -1।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दिस इज द रिलेशन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, इसी प्रकार से आता है कि अगर रेखाएं संगामी हैं, ठीक है, लाइन 1 इज रेखाओं के संगामी होने की शर्त, 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 रेखाओं के संगामी होने की शर्त में ऐसा हो जाएगा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो रेखाएं संगामी होती हैं, कॉन्करेंट होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हैं रेखाओं के संगामी होने की शर्त। ठीक, अब हम आ रहे हैं आपके पास कुछ एग्जांपल्स लेकर, जिसमें हम इन सारी बातों को क्लियर करना चाह रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला जाता है, कॉन्करेंट है तो किस प्रकार के कंडीशंस होंगे, किसी अचर राशि का मान ज्ञात करना, के का मान ज्ञात करना अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं, ठीक है, और एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे और इस पर एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको किस प्रकार से बनाना है, कौन से फार्मूले पुटअप करने हैं, ये थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम एक सवाल ले रहे हैं, सरल रेखाओं जो कि जनरल फॉर्म में लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 5y माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन चालू करते हैं, सॉल्यूशन लिख लीजिएगा आप, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, क्या क्या दिए गए लाइंस के इक्वेशन, हमारे पास लिखा है 2x माइनस 3y, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिएगा, -1 इक्वल टू 0 और x के नीचे में x वाला लिख लीजिएगा, -4x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जैसे हम सॉल्व करेंगे, हमने बताया था, चाहे आप एलिमिनेशन से बनाइए, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से बनाइए, आपको x और y की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? x और y की। जो वैल्यू होगी x और y की जो वैल्यू होगी उसे ही हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करते हैं, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिस मेथड का यूज करेंगे उसको लिखेंगे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको आता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 10th क्लास में आपको सिखाया गया होगा, वहां पर बाई फार्मूला सिखाया गया, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। x लिख लेंगे, इक्वल y लिख लेंगे और इक्वल 1 लिख लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्लास में इसका यूज होगा, हर क्लास में, आगे की सभी क्लासेस में। तो x वाला जब हम बोलेंगे तो x वाले को दबा देंगे, यहाँ पर ऊपर से नीचे इंटू करेंगे, ऊपर से नीचे कोफिशिएंट्स को इंटू करना है। तो यहाँ पर आया -9, बीच में माइनस का साइन रहता है, फिर इधर इंटू होगा तो ये हो गया -5। सिमिलरली आप y वाले में y को दबा देंगे, नीचे से ऊपर इंटू करेंगे तो -4 इंटू -1 +4 हो जाएगा, फिर इधर से तो -6 हो गया यहाँ पर, फिर इस प्रकार से कांस्टेंट को दबा देंगे और ऊपर से नीचे इंटू करेंगे तो 5 2 10 और ये हो गया माइनस बीच में रहता है और 12। इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो x अपान हो गया हमारे पास -4, y अपान -2 एंड 1 अपान -2। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, इसके साथ इतना लेंगे, x के साथ ये वाला एक बार लेंगे और एक बार y के साथ ये वाला लेंगे, तो इस कंडीशन में हो जाएगा x अपान -4 इक्वल टू -1/2 और हमारे पास हो जाएगा y अपान -2 इज इक्वल टू 1 अपान -2। तो यहाँ से आया x इज इक्वल टू -4 अपान -2, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया x की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली इसी प्रकार से यहाँ पर y इज इक्वल टू -2/-2, माइनस माइनस प्लस 1, तो y इक्वल टू आ गया 1। देयरफॉर अतः प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?
अतः प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो कितना हो जाएगा 2 1 ये होगा। अतः प्रतिच्छेद बिंदु 2 1 होगा, जहां पर कट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 1 होगा। अब हमारे पास इस प्रकार का एक नया क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमको ये बताया जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रश्न को ध्यान से समझेंगे, सिद्ध कीजिए कि रेखाएं 2x - 3y + 5 = 0, 3x + 4y - 7 = 0 और 9x - 5y + 8 = 0 संगामी है। संगामी है, संगामी सिद्ध करना है। संगामी सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया है, तो हम चालू करेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, इसमें लिख लीजिएगा, इसको लाइन नंबर 1, इसको लाइन नंबर 2 और इसको लाइन नंबर 3 बोल सकते हैं अपन। चालू करेंगे। सरल रेखा 1 और 2 को हल करने पर, सरल रेखाओं 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर हम क्या कर रहे हैं, सरल रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकाल रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, सरल रेखा 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सरल रेखा 1 और 2 के हल करने पर तो कैसे हल करेंगे, x अपान y अपान आपको बताया चुका हूं मैं, और 1 अपान, इस प्रकार से करेंगे। x वाले में x को दबा देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 7 तिया 21, यहाँ पर कितना हो गया 20। ओके, फिर इसी प्रकार से y वाले को दबाएंगे, नीचे से इंटू करेंगे, इसका और इसका इंटू होगा तो ये कितना हो गया 15, फिर इसका और इसका इंटू करेंगे तो प्लस कितना हो गया 14। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट वाले को दबाएंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 8 + 9, 8 + 9, इस प्रकार से। आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, डाउट है आपको तो। 7 तिया 21, 5 और 20। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x अपान 1, y अपान 29 एंड 1 अपान 17। तो यहाँ से आया हमारे पास x = 1/17 एंड y = हो गया 29/17। तो अपन लिखेंगे रेखाओं 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, हमने क्या निकाला, प्रतिच्छेद बिंदु निकाला। रेखाओं 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकाल लीजिए। तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया हमारे पास 1/17 और 29/17 है। रेखाओं 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु इतना आ गया। अब अगर तीनों रेखाएं संगामी हैं तो तीसरी रेखा भी यहीं से जाएगी, इसी बिंदु से होकर। संगामी का परिभाषा है कि अगर 3 या 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वह संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो संगामी रेखाएं कहलाएंगी, मतलब ये प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा, जो हमने निकाला है, वो लाइन नंबर 3 पर भी होना चाहिए, लाइन नंबर 3 पर भी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यदि प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, जो भी आया प्रतिच्छेद बिंदु 1/17 और 1/17 और 29/17, ठीक है, रेखा 3 पर स्थित है, तब यह बिंदु रेखा के समीकरण को क्या कर देगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर यह बिंदु रेखा पर है तो रेखा के समीकरण को क्या कर देगा, संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर चालू करते हैं, लाइन नंबर 3 को लेते हैं और उसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, सरल रेखा 3 का लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड, वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 9x - 5y + 8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके बनाने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9x की जगह वैल्यू डालना है आपको, सेटिस्फाइड करेगा तो 1/17 - 5 × 29/17 + 8, ऐसा रहेगा हमारे पास। ये हो गया 9 - 45 का, 9 5 × 45, कैरी आया 4 और 5 2 × 10 और ये 45 यहाँ पर आ गया 17 और 18, 17 8 136, 17 8 136 यहाँ लिख दीजिएगा /17। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 145 - 145/17 = 0 राइट हैंड साइड। तो पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है,
थर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है वो थर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट ऑन द लाइन है, ठीक है। और अगर ये ऑन द लाइन है तो ये कंडीशन सिर्फ एक ही होगी, कब होगा, जब तीनों लाइन संगामी हो, जब तीनों लाइन संगामी हो। अतः हम लिखेंगे कि रेखाएं संगामी हैं, अतः रेखाएं, ठीक है, जो भी हमको लिखना है यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः रेखाएं 1, 2 व 3 क्या है, संगामी हैं, संगामी हैं। ये हमारे संगामी होने की शर्त है, ठीक है, ओके।